चंद्रशेखर आजाद की रैली खराब करने के लिए इंटरनेशनल साजिश। विदेश में बैठकर बना प्लान, भारत से भी मिल रहा सपोर्ट। पर्दाफाश, रैली में हंगामा खड़ा करने का प्लान, छुपा कर आएंगे अपनी पहचान। चंद्रशेखर आजाद की मुजफ्फरनगर रैली पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। विरोधी इस रैली को किसी भी कीमत पर फेल करना चाहते, जिसके लिए वो डॉलर खर्च कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर से 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे। अगर ऐसा हो गया तो सोचिए उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए अब पीछे से हमला करने का प्लान बनाया जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद को गिराने की कोशिश हो रही है। इस पूरे प्लान का अगले 2 मिनट में पर्दाफाश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सत्ता और विपक्ष दोनों आखिर चंद्रशेखर आजाद के पीछे क्यों पड़े हैं। क्योंकि उनके पास अभी केवल 1 लोकसभा सीट है और वो पहली बार पूरे तरह से यूपी के विधानसभा चुनाव में कूदेंगे। तो इसका जवाब है चंद्रशेखर आजाद का ग्राउंड पर रहकर काम करना। आज की डेट में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नेता जमीन पर सबसे ज्यादा काम करता है, तो चंद्रशेखर आजाद के विरोधी भी उन्हीं का नाम लेंगे। इसलिए सब लोग चंद्रशेखर आजाद को गिराना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी चाल अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो अब विरोधियों ने रोहिणी घावरी को अपना प्यादा बनाया और शायद उन्हीं को रैली बिगाड़ने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद रोहिणी घावरी ने ट्विटर से ही ऐलान कर दिया कि वो भी 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर आ रही हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि मंच चंद्रशेखर का, लोग चंद्रशेखर के, लेकिन शपथ डॉक्टर रोहिणी घावरी की। मंच पर आकर तेरे साथ ही बैठूंगी, स्पीच भी दूंगी। यही सपना था ना तेरा कि हम एक मंच पर होंगे, और वो सपना मैं पूरा करके दिखाती हूँ। देखते जा अब तमाशा। हिम्मत है तो रोक के बता देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या रोहिणी घावरी ये खुद कर रही हैं या उनसे कोई करवा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक और स्क्रीनशॉट घूम रहा है जिसे प्रियांशु कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक्स पर शेयर किया, जिसमें ट्विटर पर कुछ लोगों के साथ ऑनलाइन कार्यक्रम कर रही हैं, जिसका नाम दिल की बात विद रोहिणी घावरी है। उनके इस कार्यक्रम में स्वामी आनंद स्वरूप भी शामिल हैं, जो काली सेना के चीफ हैं और बाबा साहेब के घोर विरोधी। वो अनिल मिश्रा के समर्थक हैं और कहते हैं कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। रोहिणी घावरी खुद को बाबा साहेब का अनुयायी बताती हैं, तो फिर उनके घोर विरोधी के साथ मीटिंग क्यों खेल रही हैं? आनंद स्वरूप की सोच कैसी है और उनका मिशन क्या है, वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। ओम नमो नारायण। अंबेडकर ना अपने धर्म के हुए, न अपने पूर्वजों के हुए। पूर्वजों के धर्म को उन्होंने छोड़ करके नकली धर्म बना लिया। न अपने देश के हुए, न उन्होंने संविधान लिखा। आज उनको मानने वाले लाखों लोग भ्रमित होकर के इधर उधर कूद रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं। हम आज भी सनातनी लोगों के साथ हैं, चाहे वो किसी वर्ण किसी जाति के हों। हमको निज गौरव, अपने अभिमान, अपने जातीय गौरव होना ही चाहिए, लेकिन हम सब एक हैं, जितने सनातनी हैं। ये भीमटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओम नमो नारायण। अब सोचिए कि इस सोच के व्यक्ति के साथ रोहिणी घावरी क्या चर्चा कर रही होंगी। और जब से रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद की रैली में आने का ऐलान किया, तब से कुछ लोग वहां विवाद करने के लिए भी एक्टिव हो रहे हैं। राजू वाल्मीकि चौहान नाम के एक यूजर ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, 26 नवंबर की चंदू की रैली में रोहिणी घावरी जी ने पहुंचने का ऐलान किया। उसी मंच से चंदू की काले कारनामे उजागर किए जाएंगे। बहन रोहिणी वाल्मीकि के समर्थन में वाल्मीकि समाज भी पहुंचेगा। अगर चंदू समर्थकों ने वाल्मीकि समाज की बहन के साथ बदतमीजी करने का दुस्साहस किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस तरह की धमकियां सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद की रैली को नाकाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।